अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूं ये सूरह फातिहा का अमल है। और इस अमल में मोकल की हाज़िरी होती है और मोकल हाज़िर होने के बाद आपका हर तरह का काम जायज़ काम करता है। ठीक है, जो भी काम आप उसे कहेंगे वो आपका कर देगा, लेकिन जायज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नूरी अमलियात होते हैं, नूरी वज़ाइफ होते हैं, तो अमल का ज़ाहिर सी बात है नूरी अमल है। तो जब अमल नूरी होगा तो काम भी जायज़ होगा, नाजायज़ काम आपका नहीं करेगा। और ये बात है कि अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी भर आपको कोई दूसरा अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, एक और बात भी है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, ख़ुद अमल नहीं कर सकते, आपके पास जगह नहीं है, वक्त नहीं है या कोई सा भी मसला है, तो आप इस मोकल की ट्रांसफ़र हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अमल हम करेंगे, अमल करके आपको देंगे और हाज़िरी भी आपको करके देंगे। आपने सिर्फ चीज़ को हाज़िर करना है, बाकी सारा काम जो है वो हम खुद करेंगे। आपने बस चीज़ को हाज़िर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप जो है वो मेरी दी गई हदायत को फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी इसमें आपको 100% होगी। अमल की तरफ चलते हैं। अमल किस तरह से करना है, अमल करने का तरीक़ेकार क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे हर अमल में मैं ये बताता हूँ कि इस तरह के तमाम अमलियात खलवत में होते हैं। अब खलवत का मतलब क्या है? खलवत का मतलब है अकेले में, यानी कि इस तरह के तमाम अमलियात जो हैं जो हम देते हैं ये अकेले में करने के होते हैं, ये महफ़िलों में नहीं होते। ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर वालों को और सबको बिठा के जो है उनके दरमियान में बैठ के ये अमल करूँगा। अमल आपको अकेले में करना पड़ेगा, चाहे जहाँ पे भी हो अलग कमरा ले लें। अपने घर में नहीं करें तो बेहतर है अलग कमरा ले लें या किसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे इंसानों की आबादी ना हो, उधर जाके इस अमल को कर लें तो कोई मसला मसाइल नहीं है। अमल इस तरह से करना है दोस्तों कि आपने सबसे पहले हिसार लगाना है। हिसार लगाने के बाद आपने जो है वो 2 रकत बराए हाज़िरी या मोकल पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है वो हिसार के अंदर बैठ के 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 501 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद दोबारा 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद अमल को ख़त्म करके आपने हिसार को ख़त्म करके आपने बाहर आ जाना है। और उसके बाद रास्ते में आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे आपको जैसी भी आवाज़ क्यों ना आए। इस तरह दोस्तों आपने 7 दिनों तक इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला 7वें दिन इसमें जो है वो मोकल की हाज़िरी होगी। वो आएगा, पूछेगा क्यों बुलाया मुझे, तो आपने उसको वजह बतानी है कि मेरे बुलाने की वजह ये है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका हर तरह का काम जो है वो करेगा। ठीक है, जो भी आप जायज़ काम उससे करवाना चाहेंगे इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों के अंदर आपका वो काम कर देगा। दोस्तों, ये आज का अमल था। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके मुनासिब सी ज़कात होती है, हदिया होता है, वो आप अदा करेंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर हमसे काम कराएंगे तो हमारा वक्त भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और पैसा भी लगेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो हदिया आपको अदा करना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कमज़ोर दिल हैं या ख़ुद नहीं करना चाहते तो ये आप रिस्क ना लें, बल्कि हमसे अमल करवा लें। तो एक ही ज़िंदगी में एक ही बार आप एक चीज़ की हाज़िरी ले लेते हैं तो दोबारा जो है वो आपको हाज़रात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार ज़िंदगी में हाज़िरी आप ले लेते हैं तो ज़िंदगी में एक ही बार हाज़िरी लेनी होती है, तो इसलिए आप जो है ना मतलब कि अपनी जान को ख़तरे में ना डालें, हमसे अमल करवा लें और हाज़रात जो है वो आप ले लें, हाज़िरी आप ले लें। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।